हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मीन स्टडी। आज हम लोग का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ से आपको हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा जिससे आप विद इन 20 और 30 सेकेंड में एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लीस्ट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। यानी कि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को अगर 2 और 3 नंबर का एलसीएम निकालना है और 2 और 3 नंबर से डिवाइड जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज 12। तो मतलब 12 एक ऐसा नंबर है जिसको 4 और 12 दोनों से डिवाइड जाता है। तो मतलब एलसीएम एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी 2 नंबर का एलसीएम निकालना है तो वो 2 नंबर से डिवाइड जाएगा। फिर देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। ठीक है, तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से अगर 2 और 3 नंबर का एचसीएफ आपको निकालना है और 2 और 3 नंबर को इस छोटा सा नंबर से डिवाइड जाएगा। देखिए, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 9 इज 3। तो 6 और 9 का एचसीएफ क्या है? 3 है। 3 एक ऐसा छोटा नंबर है जिस नंबर से 6 और 9 को डिवाइड जाता है। यानी कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर हो गया जिससे बाकी दोनों नंबर को डिवाइड जाता है। ओके, तो देखिए, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एलसीएम एचसीएफ में क्या है? 2 मेथड होता है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। दोनों मेथड को मैं आपको एग्जांपल की तरह क्वेश्चन के अंदर समझा दूंगा। दोनों मेथड कैसे करते हैं, कौन सा मेथड इजी है वो आप अपने हिसाब से करिएगा, जिसको जो मेथड आपको इजी लगे। देखिए, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में मैं आपको बताऊँगा 2-3 छोटा फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना होगा। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू, अगर 2 नंबर का एलसीएम निकालना हो तो 2 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर, दोनों नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर, दोनों नंबर का एलसीएम का मल्टीपल होता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट होता है। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मतलब अगर ऐसा नंबर दे दिया पी डिवाइड क्यू फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कि 2/3 ये एक फ्रैक्शन है। अगर ऐसा 2-3 फ्रैक्शन रहा है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम हम लोग ऐसे निकालेंगे। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर जितना भी नंबर होगा, अगर यहाँ पे 5/6 है और ऊपर जितना भी नंबर होगा इनका एलसीएम, और नीचे जितना नंबर होगा यानी कि 3, 6 इसका एचसीएफ, ये आपको निकल जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर मतलब ऊपर दोनों नंबर का आपको निकालना है एचसीएफ और नीचे वाला दोनों नंबर का आपको निकालना है एलसीएम। आपका निकल जाएगा एचसीएफ ऑफ एनी फ्रैक्शन। ठीक, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन। इसको मैं दोनों सिस्टम से आपको कराऊंगा। देखिए, एक तो हो गया आपको फैक्टराइजेशन सिस्टम और दूसरा है आपका डिवीजन सिस्टम। ओके, तो ये फर्स्ट हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन सिस्टम। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग फर्स्ट करेंगे। देखिए, 8, 12 और 15 का निकालना है तो 8 को हम लोग कर सकते हैं। 8 को अगर 2 से देंगे 4 को 2 से देंगे 2 और नहीं जाता है। फिर 12 के हम लोग 2 से दे सकते हैं 6 को 2 से 3 और नहीं जाता है। 15 को हम लोग 3 से देंगे क्योंकि 2 से तो 15 जाता नहीं, क्योंकि 15 एक ऑड नंबर है। 3 से आ गया 5 और नहीं जाते। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 क्यूब। 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि
2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, यानी कि 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर भी 1। देखिए अब हम लोग को निकालना है एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग को देखना है फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर। देखिए 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 क्यूब, यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2 क्यूब इनटू फिर 3 इधर नहीं है, इधर 3 एक है, इधर 3 नहीं है, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 3 का पावर क्या 1 इंटू 5 इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर 5 का पावर क्या हो गया 1। 2 क्यूब मतलब 8 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 3 8 24 इंटू 5, यानी कि आपका 24 इंटू 5 5 4 20 का 0 कैरी 2 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12। सो आपका एलसीएम आ गया 120। ये हो गया आप लोगों का फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अभी करेंगे डिवीजन मेथड। देखिए ये डिवीजन मेथड है। देखिए डिवीजन मेथड में हम लोग तीनों के एक साथ लिखेंगे 8 12 15। ठीक है, 8 को 2 से देंगे, 8 12 15। कोई भी एक ऐसा छोटा फैक्टर लेना होगा जैसे कि 2 नंबर को एटलीस्ट डिवाइड जाए। तो 8 और 12 दोनों ही 1 नंबर है, दोनों को 2 से जाएगा, तो 8 को 2 से 4, 12 को 2 से 6, 15 को डिवाइड नहीं जाते हैं तो 15 ऐसे ही रहेगा। फिर देख सकते हैं हम लोग 4 और 6 दोनों ही 1 नंबर है, फिर से 2 से 4 को 2, 6 को 3, 15 नहीं जाता है, तो 15 ऐसे ही रहेगा। अभी देखिए 3 और 15 दोनों को हम लोग 3 से डिवाइड दे सकते हैं, तो 3 से 2 से मतलब 2 3 से नहीं जाएगा, तो 2 ऐसे ही रहेगा। 3 में 1, 15 में 5। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या निकल जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना है 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एक ही है इंटू 5। देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्यूब मतलब 3 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो क्या आ जाएगा 120। ठीक है, दोनों मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक डिवीजन मेथड है। जो मेथड आपको अच्छा लगे वही मेथड से आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ठीक है, देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24, 30 एंड 42। ठीक है, इसको भी हम लोग दोनों मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये 24 को लिख सकते हैं 2 से देंगे तो 12, फिर 12 को 2 से देंगे 6, फिर 6 को 2 से देंगे 3। ठीक है, और 30 को 2 से देंगे तो 15, 15 को 2 से तो नहीं जाता है, 3 से 5, 42 को 2 से देंगे तो 21, 21 को 3 से 7। ओके, तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 क्यूब इंटू 3। ये 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। एक करके ही है, 3 का पावर भी 1, 2 का पावर भी 1, 5 का पावर भी 1 होगा। फिर 42 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, एक करके है, इसलिए सबका पावर 1 1 1 होगा। देखिए हम लोग को निकालना है ACF। यहाँ तक तो LCM जैसा ही है। उसके बाद आपको कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर निकालना है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर देखिए क्या है इसमें, 2 2 2 कॉमन है, तो 2 का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या निकालना है लिस्ट पावर। तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 1, फिर 3 का पावर देखिए यहाँ पे 1 है, 3 का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 3 का लिस्ट भी 1 ही है। फिर कॉमन फैक्टर है क्या, और 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, सो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 आपका हो गया HCF। ठीक है, HCF की टाइम पे आपको कॉमन फैक्टर का लिस्ट पावर निकालना है, यानी कि तीनों में जो फैक्टर कॉमन है उसका
मिनिमम पावर जो है वो लिखना है, और एलसीएम के टाइम में आपको तीनों का फैक्टर लिखना है। कॉमन नहीं चाहिए, हम लोग को सब चाहिए। इसमें मैक्सिमम जो होगा वो लिखना है, ठीक है। अब देखिए डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड में फर्स्ट 2 नंबर लेके करना होता है हम लोग को, 24 और 30। तो 24 से 30 को डिवाइड देंगे, ठीक है। 24 30 को एक बार जाता है तो आ गया 24, कितना मतलब माइनस करने से 6 आता है। इस 6 से अब फिर से आपको 24 को देना है, तो कितना बार जाएगा 4, ठीक है, ख़त्म। तो आपका यहाँ पे 6 जो है, ये 6 24 और 30 का HCF है। तो 2 नंबर का निकल गया, तो हम लोग अभी किसका निकलना है 42 का। तो देखिए जो LCM निकल गया 24 और 30 का 6, इससे अभी हम लोग किसको डिवाइड देंगे 42 को। तो 42 डिवाइड 6 7 टाइम्स 42, ठीक है। ये डिवाइड हो गया। तो अगर डिवाइड नहीं होते तो जो इधर रिमाइंडर आता इससे फिर से 6 को हम लोग डिवाइड देते। तो 6 जो है वो क्या निकल गया आपका HCF इक्वल टू 6, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 नंबर दे दिया, लोग ऑलरेडी फैक्टर दे दिया हम लोगों को, हम लोग को जस्ट इसको देख के आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम ऑफ फर्स्ट 2 का देखेंगे तो निकलना है, क्या बोला एलसीएम 2 का पावर इधर कितना है 3 है, 2 का पावर इधर कितना है 4 है, 2 का पावर इधर कितना है 1 है। तो हाईएस्ट पावर निकालना होता है एलसीएम में, तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या होगा 4 इंटू, ठीक है, 3 का पावर इधर 1 है, 3 का पावर इधर 2 है, 3 का पावर इधर 3 है, तो 3 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया क्यूब, 3 क्यूब इंटू 5 के पावर इधर 2 है, 5 का इधर 1 है, 5 का इधर 4 है, तो 5 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया 5 टू द पावर 4। 7 का इधर 1 है, 7 का इधर 2 है, 7 इधर है ही नहीं, 7 का हाईएस्ट पावर हो गया स्क्वायर इंटू इधर 11 नहीं है, इधर 11 का पावर 1 है, इधर 11 नहीं है, तो 11 का हाईएस्ट पावर भी 1 है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एलसीएम। देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स इन 117 देन देयर एलसीएम इज। देखिए कोप्राइम नंबर क्या होता है, जो इसका लास्ट लेक्चर था उसको मैं आप लोगों को समझाया कोप्राइम नंबर क्या होता है नंबर सिस्टम में। तो कोप्राइम नंबर एक 2 ऐसा नंबर है जिन दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होता है, ये होता है 1। तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। अगर दोनों में फैक्टर नहीं होता है तो एलसीएम दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो ये दो कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट है 117, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 117। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये एसएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1/2, 3/4 एंड 4/5। ये तीनों क्या है फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस का एचसीएफ कैसे निकलते हैं हम लोग को पता है। फ्रैक्शन का एचसीएफ का फॉर्मूला फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं। तो एचसीएफ फ्रैक्शन का क्या होगा HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखिए तो ऊपर क्या क्या है 1, 3 और 4। HCF ऑफ 1, 3, 4। देखिए 1, 3 और 4 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो इससे क्या होता है 1 होता है, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 तो ज़रूर होता है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ नीचे क्या क्या है 2, 4 और 5। 2, 4, 5 कितना होगा 2, 4 और 5 को हम लोग देंगे तो 2 से 1, 2 से 2 और 5। ये और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 2 और 5 डिवाइड जाए, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 2 4 4 5 20, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर कितना हुआ 1 और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कितना हुआ 20। 1/20 आपका ये तीनों फ्रैक्शंस का एचसीएफ, ओके।
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1500, देयर एचसीएफ इज 10, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है पता है, प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है यानी कि 1500। तो एलसीएम एचसीएफ का वैल्यू कितना है, एचसीएफ आपको दे दिया इधर क्वेश्चन में 10, तो एचसीएफ का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू 1500। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल आउट, दैट इज 150 हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 32, 36 एंड 40। ठीक है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिस नंबर को 32, 36 और 40 से डिवाइड जाए। तो लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर बोला है, तो हम लोग को पहले निकालना होगा 32, 36 और 40 का एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को तीनों नंबर से डिवाइड जाएगा। तो देखिए 32, 36 और 40 है। ठीक है, 2 से देंगे तो 16, 2 से 18, 2 से 20। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो 8, 9, 10, फिर से 2 से दे सकते हैं क्योंकि 8 और 10 इवन नंबर है। 2 से 4, 9 को नहीं जाता है 2 से, तो 9 ऐसे ही रहेगा, फिर 5। ठीक है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कोई भी दो नंबर डिवाइड जाए। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 है, इंटू 4 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, 8 4 कितना होता है 32 इंटू 4 9 45। ठीक है, 32 45, 5 to 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 3 15, 15 1 16, 4 2 8, 3 4 12। ठीक है, फिर 0 6 8 प्लस करने से आता है 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 2 3, 3 1 4, आपका आ गया 1। ये आपका क्या निकल गया एलसीएम। ठीक है, तो 1 4 4 0। देखिए इसमें कितना डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, 5 डिजिट नंबर निकालना होगा। सो 1440 का जितने भी मल्टीपल होगा उस नंबर को इन तीनों नंबर से डिवाइड जाएगा, मतलब 32, 36 और 40 से डिवाइड जाएगा। तो हम लोग लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है आप लोगों को पता है, 5 9 होगा। ठीक है, इसका मैं सिंपल तरीके बताओ, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से 3 से ऐसे चेक करके बहुत टाइम लगेगा। सिंपल तरीका है, आप जो 5 डिजिट नंबर है लार्जेस्ट, इसको आप 1440 से डिवाइड दे दो। 1440 से कितना बार जाएगा, पहले 6 बार जाएगा, 6 0 0 6 4, 24 का 4 कैरी 2, 6 4 24, 24 प्लस 2 26, 26 का 6 कैरी 2, 6 1 6, 6 प्लस 2 8। ठीक है, फिर 9 से 9, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 8 1। ठीक है, फिर आ गया 9, इसमें जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, 9 0 0, 9 4 36, 36 का 6 कैरी 3, 9 4 36, 36 प्लस 3 39, 39 का 9 कैरी 3, 9 1 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12। ठीक है, फिर 9 से 0 चला जाए तो 9, 9 से 6 3, 5 को हम लोग 15 पकड़ेंगे, 15 माइनस 9 होता है 6, तो कैरी 1 आएगा, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, फिर 1 माइनस 1 0, तो आपका क्या रहेगा 636। ठीक है, जिसको 1440 से और डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, तो आपका जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है क्या होगा, जो लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर है यानी कि 5 9, इससे आप
इसको 639 को माइनस कर दोगे तो 639, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है। मान 9 से 9 चला जाए तो 0, 9 से 3 चला जाए तो 6, 9 से 6 चला जाए तो 3, 9, 9, ठीक है। तो 9, 9, 3, 6, 0 ये हो गया आपका लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जिसको 32, 36 और 40 से डिवाइड चाहता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। देयर आर 3 बेल्स, फर्स्ट बेल tolls every 39 second, second bell tolls every 65 second and the third bell tolls every 75 second. The bells start tolling together at 8 am. At what time will the 3 bell toll together again? ठीक है। फर्स्ट बेल जो है ये हर 39 सेकेंड्स के बाद बजता है, सेकेंड बेल जो है ये हर 65 सेकेंड्स के बाद बजता है और थर्ड बेल जो है ये हर 75 सेकेंड्स के बाद बजता है। तो अगर ये तीनों 8 AM से बजना शुरू किया तो अगेन कितने टाइम बाद ये फिर से एक ही साथ बजना शुरू करेगा, ठीक है। तो हम लोग को निकलना है तीनों का LCM, ठीक है। तो 39, 65 और 75 का LCM निकालना होगा, ठीक है। देखिए 30 इसको 3 से डिवाइड दे सकते हैं, 39 को 3 से 13, 65 को नहीं जाता है तो 65 ऐसे ही रहेगा, 75 को कितना जाएगा 75 से 3 से 7 को 2 बार जाएगा 6, ठीक है। फिर 1 रहेगा 1 5 15, 15 को 3 से कितनी बार 5 बार, ठीक है। फिर हम लोग दे सकते हैं 5 से देंगे तो 13 को नहीं जाएगा, 65 को कितने बार जाएगा 13 टाइम्स, ओके। फिर 25 को 5 टाइम्स। फिर हम लोग दे सकते हैं 13 से इसको 1 और इसको 5। तो देखिए एलसीएम कितना निकल जाएगा, 5 2 है 3 1 है, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। देखिए 3 5 15 और 5 15 कितना आता है 75 इंटू 13 निकालना है आपको। तो करते हैं 75 13 3 5 कितना होगा 15 15 का 5 कैरी 1 7 3 21 21 प्लस 1 22 इंटू 5 का 5 7 का 7, ठीक है। 5 7 9, ओके। तो 975 आ गया आपका एलसीएम। तो देखिए ये किस में आएगा 39 60 और 75 किस में सेकंड में है, तो ये भी सेकंड में आएगा। तो 975 को हम 60 से डिवाइड देंगे, एक बार जाएगा ना पहले तो 60, फिर 7 से 0 मतलब 7, 9 से 6 चला जाए तो 3, फिर आएगा 5, इसमें कितने बार जाएगा 16 मतलब 6 बार जाएगा, तो 6 0 0 6 6 36, ठीक है। फिर 5 से 0 चला जाए तो 5, 7 से 6 चला जाए तो 1, 3 से 3 0। तो देखिए 16 मिनट में है और 15 सेकेंड में है, तो आपका 16 मिनट और 15 सेकेंड के बाद ये बेल दोबारा बाजेगा। तो अगर 8 AM में स्टार्ट किया है तो 16 मिनट और 15 सेकेंड के बाद ये दोबारा एक ही साथ बाजना शुरू करेगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 bells commence tolling together and toll at the interval of 2 4 6 8 10 12 seconds respectively, ठीक है। in 60 minutes how many times they will toll together, okay। तो सेम हम लोग का एलसीएम निकालना है 2 4 6 8 10 और 12 का, ठीक है। 2 से देंगे 1, 2 से देंगे 2, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 6, फिर से 2 से दे सकते हैं, 2 से 1 1 ही रहेगा, 1 3 4 में 2 टाइम्स, 5 में नहीं जाएगा, 6 में 3, अभी 3 से दे सकते हैं, ठीक है। 3 से
फिर 1 2 ही रहेगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 में 1, ठीक है, और नहीं जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा आपका, 2 कितने टाइम से, 1 2 3 टाइम, तो 2 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं इंटू 3 कितने बार है, 1 बार इंटू 5। देखिए 2 का क्यूब होता है 8 इंटू 3 कितना होता है 24 इंटू 5, ठीक है। तो 5 4 20 का 0 कैरी 2 5 2 10 10 प्लस 2 12, तो 120 सेकेंड, ठीक है। इतने सेकेंड बाद ये दोबारा एक ही टाइम में बजेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इन 60 मिनट हाउ मेनी टाइम्स दे विल टोल टुगेदर, ठीक है। तो देखिए 120 सेकेंड में कितना मिनट है, 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो ये 2 मिनट है, ठीक है। तो 60 डिवाइड 2 प्लस 1 इतना टाइम बजेगा। 1 किस लिए है, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तब भी तो बेल एक बार बज चुका है, ठीक है, इसलिए प्लस 1 होगा। तो 60 डिवाइड 2 कितना होता है 30 प्लस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 31। तो 31 टाइम आपका बेल्स 60 मिनट के अंदर बजेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 29 60 103 लिविंग 5 12 एंड 7 एज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर वाला है जिस नंबर से अगर आप 29 60 और 103 को डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा 5 12 और 7 रहेगा। तो हम लोगों को निकालना है क्या है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एक ऐसा नंबर जिससे तीनों को डिवाइड जाएगा तो क्या होता है, वो एचसीएफ तो होता है। तो इसका एक सिंपल तरीका है, इसका सिस्टम है, रिमाइंडर रहेगा ना 5 7 और 5 12 और 7, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ आपको निकालना होगा x माइनस ए वाई माइनस बी और z माइनस सी का, ठीक है। तो x क्या है, x हो गया आपका 29, y हो गया आपका 6, z हो जाएगा आपका 103, a है आप लोगों का a b 12 और c 7, ठीक है। तो देखिए x माइनस a निकालना है, x मतलब 29 माइनस a कितना है 5 है, तो 29 माइनस 5 कितना होता है 24। y माइनस b निकालना है, y कितना है 60 माइनस b कितना होगा 12, 60 माइनस 12 कितना होता है 48, ठीक है। z माइनस c निकालना है, z कितना है 103, c कितना है 7, ठीक है। तो 103 माइनस 7 कितना होगा 96, ठीक है। तो हम लोगों को निकलना है 24 48 और 96 का एचसीएफ, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24, ए हो गया 48 और z माइनस सी आपका 96, ठीक है। तो 24 48 96 का एलसीएम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मैं सिंपल तरीका देता हूँ आपको, शॉर्टकट में करते हैं ये, ठीक है। तो 24 से हम लोग 48 को डिवाइड देंगे, कितने बार 2 टाइम्स जाएगा, कितना हो गया 48, ठीक है। तो 24 और 48 का एचसीएफ कितना निकल गया 24। इस 24 से हम लोग वापस डिवाइड देंगे किसको 96 में कितने बार जाता है 4 टाइम्स, ठीक है। 4 4 16 16 का 6 कैरी 1 4 2 8 8 1 9, एचसीएफ कितना हो गया 24। तो 24 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए ये एक सिंपल सा तरीका है करने का इसको, नहीं तो आप बहुत टाइम लग जाएगा आपको अगर आप कोई दूसरे तरीके से करोगे। मैंने एक लिस्ट नंबर, ऐसा एक सेम प्रोसीजर का एक लिस्ट नंबर सिस्टम के अंदर कराया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई सेक्शन में क्लिक करिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।